दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम जो है वो जो बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली लोकसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में होगी। और चुनाव ने अपना आधा रास्ता तय कर लिया है। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते जो हम सबको दिख रहा है, जो जमीनी हकीकत है जो दिख रही है, वो तो यही दिख रही है कि जो एक जमाने में बातें होती थी कि लहर चली है मोदी साहब की, वो लहर कहीं चलती हुई नजर नहीं आती। वोटिंग जितनी भी जानकारी इलेक्शन कमीशन हमको दे रहा है, वही जानकारी को अगर सही मानकर चले, ना मानते हुए भी, मतलब ना इच्छा हो तब भी अगर मानते चले, तब भी वो जो आंकड़े हैं वो कोई सत्तारूढ़ पार्टी को उत्साह देने वाले आंकड़े नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्लज्ज होता हुआ दिखाई देता है। माफ करें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो भी जो है वो काफी इग्नोरेंट जो है कुछ मामलों को लेकर दिखाई देता है। और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ये बिल्कुल लहर ना होने के बावजूद भी सीना ठोक कर, ये तो कहते हैं कि सीना तान कर जो है वो अभी भी ये कहते नजर आते हैं कि 400 पार मतलब 400 पार। इन सब स्थितियों के बीच में हमने सोचा कि एक बार फिर से हम आज डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से मुलाकात करें, आपसे उनको रूबरू करवाएं। और ये 4-5 दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था, आपने बहुत पसंद किया था सभी ने, और बहुत अच्छा आप सभी का प्रतिभाव भी था। तो हमने कहा कि जब ये तो पल पल बदलने वाली स्थिति के युग में अभी जी रहे हैं हम लोग, तो अभी 5-6 दिन के बाद वो क्या देख रहे हैं, वो मैंने कहा एक बार फिर से उनसे जो है बातचीत करके जानने की कोशिश करें और वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए। तो मैं डॉक्टर व्यास साहब का स्वागत कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। पुराना मतलब कि जो इससे पहले वाला हमारा जो कार्यक्रम था 5-6 दिन पहले वाला, वो लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे प्रतिभाव उसके मिले हमको। आनंद की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अब एक हफ्ता ऑलमोस्ट बीत चुका है हम लोगों ने बात की, तो स्थितियां तो बदलती रहती है, उसमें बहुत कुछ हो गया है। और अच्छा, वो दर्शकों को वो भी बता दे, कुछ दर्शक है वो, अब वो दर्शक हैं या कुछ और है हमको नहीं पता, हम तो दर्शक मान के ही चलते हैं। कई बार उनका कुछ ऐसी कमेंट आ जाती है कि 10 मिनट में कार्यक्रम खत्म करें, हमको बड़ा हम बोर होते हैं। तो हम ये हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे 10 मिनट में इंस्टेंट फूड नहीं बन पाता। वहां थोड़ा विचार होता है, जहाँ थोड़ा चिंतन होता है, थोड़ा जो है मनन होता है, उसके बाद जो है चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है। तो जो 10 मिनट में बोर होने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अभी से जो है अपना मतलब फैसला कर ले। तो ये प्रोग्राम थोड़ा जो है टाइम लेगा, ये बातचीत थोड़ी टाइम लेगी, क्योंकि बात कुछ देश हित की है और बात आप ही के हित की है, आप सबके, ये बातचीत होने वाली है। तो थोड़ा टाइम निकालिए, रील्स कम देखिए, ये थोड़ा देख लीजिए टाइम निकाल के, तो ज्यादा ठीक रहेगा। और किसी का अपमान करना नहीं चाहते हैं तो अगर कोई ऐसा फील कर रहा है तो माफी मांगते हैं, क्षमा कर दे हमको, लेकिन ये बात बताना जरूर। तो सर, अभी तो आपने जो पिछली बार कहा था उसमें आपने कहा था कि 8 से 10 सीटें कम से कम, आपने कहा था गुजरात में, कि आपको अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो कम से कम 8, 6 थी या तो 6 से ऊपर थी। पांच निश्चित आएगी और 8 से 10 तक जा सकती है, ये आपने कहा था पिछले अपने जी। कार्यक्रम में। क्या आप आज भी मानते हैं कि वही होगा? क्यों, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 2-3 चीजें बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। देखिए मयूर भाई, एक, हम्म, हम भी परिस्थिति के सामने सजीव बनकर जाते हैं और परिस्थिति आपने बिल्कुल सही वर्णन किया, पल पल बदलती रहती है। और इसीलिए
ये जो आकलन किया उस पे हम कायम है, क्योंकि गुजरात में 26 में से ये जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ उनके समेत करीब-करीब 23 या 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया हूँ, यानी मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है। कई लोगों से जी बातें की है, पहचान वाले है, बातें की, उनके घर गया हूँ, चाय पी। तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का क्या मत है, वो जानने की मुझे एक सहूलियत मिली और वही बात मैंने आपके शो में बताई थी। पर अभी जिस तरह से गत 5 दिन से घटनाएँ हो रही, वो घटनाएँ देखते हुए आपने सही बात कही कि इलेक्शन कमीशन तो जैसे अस्तित्व में ही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, हम पूरा उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जिस अ, काम के लिए बनाया गया है, वो काम जी वो चुस्ती-दुरुस्ती से करे। जी मगर एक प्रिंसिपल और भी है मयूर भाई कि वन शुड नॉट बी ऑनेस्ट, वन शुड अपीयर टू बी ऑनेस्ट आल्सो। तो जी इलेक्शन कमीशन ऑनेस्ट होगा शायद, मगर हम्म अपीयरिंग टू बी ऑनेस्ट की परीक्षा में तो सदंतर निष्फल गया। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात, मैंने उस समय भी आपको बताया था, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जी कि मैंने 4 मुद्दे बताए थे कि क्यों भाजपा अन्य पार्टियों से आगे है और क्यों वो आपने अच्छा 4 M की बात परफॉर्मेंस। की थी, 4 M, जी, 4 M। 4 एम, जी यस जी 4 एम। जी पहला एम यानी मनी, विटामिन एम, और वो तो अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो घटनाएं और जो माहिती बाहर आई, उसके बाद आपने देखा होगा कि करीब-करीब जो हम कहते थे कि भाजपा के पास दे हैव नॉट बैग फुल ऑफ मनी बट ट्रक लोड ऑफ मनी, जी और उसका अच्छी तरह उपयोग भी हुआ है, यानी होना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे थे, तो किस काम में जी आने वाले। जी दूसरा मुद्दा था कि मैन पावर, कि मैन जी पावर की बाबत में भाजपा ये टाइम जरा चुस्त दुरुस्त नहीं लगती। इनके हम्म कार्यकर निराश हैं। जिस जोश से बीजेपी का कार्यकर लगता है इलेक्शन में, ये हम्म टाइम वो जोश नहीं लिया लगा। फलतः आपने हम्म, देखा मतदान भी कम हुआ। तो जी बीजेपी का जो कार्यकर है, उसमें जोश नहीं था, जोम नहीं था। जी इक्के-दुक्के किस्सों को छोड़ के तो निराश थे, क्योंकि कांग्रेस से लोग आते हैं, उनको ही अगर होद्दे दिए जाते तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का जो कार्यकर है, जो दरी बिछाने से लेकर स्टेज सजाने तक का काम करता है, पोस्टर लगाता है, पत्रिकाएं बांटता है, तो उसके लिए क्या है फिर? तो एक तरह से बीजेपी कार्यकर जो है, वो निराश सा था, उसने अपने आप को सिकुड़ लिया था, और जी जिसका सीधा रिजल्ट हमने देखा, लोअर टर्नआउट और हम्म निराश बीजेपी वर्कर्स ऑफ द हम्म कैडर। थर्ड है मशीनरी, मशीनरी यानी कोई मशीनरी नहीं, गवर्नमेंट मशीनरी, जी जैसे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो जी चुनाव कराती है, जी और जो सरकार से जुड़े हुए कर्मी हैं, वो जी सब तो वही कर रहे थे जो उनसे करना अपेक्षित था। वो बीजेपी के कार्यकर से भी ज़्यादा कमिटेड होकर काम कर रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। तो मशीनरी ने तो काम किया है, तो यानी एक पैसा था आपके पास, उसके साथ में अकेली पुलिस नहीं कहता। कई पुलिस अफसर तटस्थ भी रहे होंगे, मगर कुल मिला के इनका जो वर्तन था पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू स्टाफ वगैरह का जो चुनाव कराते हैं, वो पार्टीशन था। जिस तरह से फॉर्म रिजेक्ट किया गया सूरत में, जिस तरह से फॉर्म वापस लेने के लिए पूरी एक्सरसाइज की गई, ये इसका एक नमूना है। ये तो सिर्फ फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल जैसी बात। जी और चौथा है मशीन। अब मशीन प्रभु क्या करने वाले हैं वो मैं और आप नहीं जानते, मगर जिस कॉन्फिडेंस से भाजपा के लोग बताते हैं, लगता है उनका मशीन और मशीनरी में कॉन्फिडेंस भारी है, भारी है, चाहे कुछ भी हो दुनिया में,
मशीन और मशीनरी हमारी नाव किनारे पे लगा देंगे, ये इनका मानना है। तो इसीलिए ये जो मेरा ये ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जी एक्स एम्बेसडर अशोक शर्मा जी और जी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अंजलि जी हैं और शबनम आसमी शायद दिख रही वहां पे, ये सब जो है ये एक लेटर लेके गए। लेटर लेटर जो है बड़ा अद्भुत है। मेरी देव साहब साहब से बात हो रही थी कल। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग की कचहरी के अंदर घुसने में बड़ी परेशानी हुई और उसके बाद उनको रिसेप्शन तक रोक दिया गया और रिसेप्शन पे कहा कि आपको वो भी आपका आवेदन देना हो यहाँ दे दीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं मिल पाएंगे। साहब वो किसी से मिलते नहीं, कोई किसी ने देखा नहीं है चुनाव के पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद राजीव कुमार जी को और उनके आसपास के जो दो और उनके सहायक है, उनको दूसरे चरण के बाद मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बता दीजिएगा। ना उनकी ओर से कोई निवेदन है, ना कोई बयान है, ना कहीं उनकी झलक दिखती है। लोग ना मतलब देश के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको मिल भी नहीं पा रहे। यहाँ आके उन्होंने फोटो खिंचवाई, बाहर का हिस्सा है ये हिस्सा बाहर का है। और फिर जो है वो रिसेप्शन तक पहुंच पाए और उन्होंने इसको फिर जो है वो कर दिया। अब इस लेटर की बात अगर करें तो इस लेटर में जो मैं किसी बता दूं, एक छोटा सा एक वो दे दूं ताकि पता चल जाए दर्शकों को कि लेटर में है क्या एक्चुअली। इसमें मोटे तौर पर मैं बता दूं तो क्या लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करके ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ये है कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट 1 of Form 17C to put to rest doubts regarding fluctuations in the figures of votes polled। इसका हिंदी कर दें हम लोग तो सब्जेक्ट ये है कि आप जो फॉर्म सी का पार्ट 1 है उसको आप जो है जारी करें, उसको घोषित करें, उसको जाहिर कीजिए ताकि जो चुनाव प्रक्रिया में वोट के परसेंटेज के फ्लक्चुएशन को लेकर जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो पार्ट 1 में क्या होता है, वो पार्ट 1 में आपके वोट्स की संख्या होती है, ये वोट्स कितने डाले गए उसकी संख्या होती है। तो वो अगर आप घोषित कर दें ताकि देश में ये जो हम सबके मन में शंका बनी हुई है, जो हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं सर, तो बता तो दें कि आंकड़ा के एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट गिरे, 8 लाख गिरे, 10 लाख गिरे, 12 लाख गिरे, पुरुष कितने थे, स्त्री कितनी थी, जो हर बार बताते हैं, इस बार नहीं बता रहे। तो आप जो कह रहे थे मशीन वाला, तो मशीन और मशीनरी दोनों आप यहाँ पे आ जाते हैं। जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो पहले तो ये मशीनरी की बात मैं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो जैसे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है उसी तरह काम कर रहे हैं। वो जो भी पुलिस में हो या रेवेन्यू सर्विसेज में हो और कोई सर्विसेज में, चुनाव अधिकारी से लेकर किसी भी जिम्मेवारी पे करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, वो उनका एक ही लक्ष्य था कि बस बॉस को कैसे खुश करना है ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। तो वो जी कई जगह से इसी आई है खबरें कि वो जी पार्शियल रहे हैं और कई जगह पे तो लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया है। एक जी पर्टिकुलर कौम के या एक पर्टिकुलर गुट के व्यक्ति को वोटिंग करने भी नहीं दिया है डिस्पाइट दे क्वालिफाइड। तो ये जी चीजें जो है वो चिंता कराने वाली है। तो ये एक चीज है और मेरी अपेक्षा बहुत थी सुप्रीम कोर्ट को। मैं आज तक एक बड़ी रिस्पेक्ट की भाव से देखता है। जी देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसले लिए हैं वो तो एक शकवर्ती चीजें हैं। जी ये समय भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने जो भी फैसला सुनाए, हमारी आशाएं कुछ जगी थी। जी मगर उसके बाद मैं तो कायदे का जानकार नहीं हूँ, कहीं क्षति से भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का मेरा इरादा नहीं है, पर जी मुझे ये समझ में नहीं आता कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जो संज्ञान लेती है
कि हमने देखा है, नोटिस निकालो इनके। तो इतने सारे मामले सतह पर आए, चर्चा में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मुद्दे में दखल अंदाजी देने का उचित नहीं समझा। हाँ, मैं अब समझता हूँ। आप जो ये कह रहे हैं ना रियाज साहब, यही चीज कुछ ये लोग भी कह रहे हैं, आप सबको जानते हैं, हम सब इनको जानते हैं, ये लोग भी कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं, सुनिए इसको। This is a abject failure of election machinery. No doubt. And if it is an abject failure of election machinery, something drastic has to be done, in this country, because this is ultimately it's the Supreme Court which has checks and balances. Suo moto, they should take action. They should take suo moto. If the election is going to be deflected on the grounds of religion as it is being done on a daily basis, then the Supreme Court has a constitutional duty and obligation to intervene to stop this nonsense. Yeah, I think they should. अब ये दुष्यंत दवे जी हैं, मतलब देश के बहुत बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बात कर रहे हैं, है ना, जो आप कह रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं। अब एक इसके बाद भी और एक बात हुई है, ये सब जब बैठ के सब चर्चा कर रहे हैं लोग, कपिल सिब्बल और ये सब लोग, तो और भी जो आप बात हुई, आप सुनिए इसको। लोगों को मालूम नहीं कि 2019 से लेकर अब तक मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने लगभग 27 नोटिस दिए हैं, 27, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, तो कैसे कोई विश्वास रखे? किस आधार पे हम विश्वास करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हैज इट बिकम द लॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो सरकार कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी? तो तभी तो शक पैदा होता है कि अगर यही काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो मशीन पे भी शक पैदा होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइवरी टावर में तो नहीं रहते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने भी देखा होगा, वो भी कानून जानते हैं, वो भी सेक्शन 123 जानते हैं, वो ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जानते हैं, वो भी 153A जानते हैं, वो भी सेडिशन जानते हैं। तो these statements are, according to me, so serious. Absolutely. That's also likely to happen. Yes, they can do anything. Today the government can do anything. It's very when sad. it comes to citizens, when it comes to critics, when it comes to even stand-up comedians, this government has very unusual yardsticks, and sadly the judiciary is unable to protect. यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती ही नहीं है। I think election commission should have intervened and should have changed the decision. तो जो आप कह रहे थे, वो ये सब महानुभाव भी वही बात कर रहे हैं सर। All great people think alike. देखिए मयूर भाई, इनको पहले तो सुप्रीम कोर्ट बख्तर देती है जी, हम इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें दखल नहीं देंगे जी। अब ये प्रक्रिया है इलेक्शन की, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चाहे वीवीपैट हो या चाहे मशीन हो या चाहे कुछ भी हो, हम दखल नहीं देंगे, जैसे चलता है चलेगा जी। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप मनमानी करो और हम बैठे हैं यहाँ। तो ये एक जमाना था, आज दर्द होता है, मैं दर्द के साथ बोल रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट भी अगर अब कोई काम का नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हम न्याय की अपेक्षा न रख सके, तो जाएंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल निर्दयता से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने में लगा हुआ है जी। अब उसको सुओ मोटो लेकर भी कोई उम्मीदवार है, भगवान का फोटो हाथ में लेके प्रचार करता है, कोई जगह पे कोई फॉर्म देने जाता है तो फॉर्म नहीं स्वीकार करते, रोक लेते हैं। ये है क्या चल रहा है? ये इलेक्शन है या कोई आप कुछ नहीं करोगे, जो भी करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्शन कमीशन कुछ सच्चा नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन इज वन मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इम्यूनिटी प्राप्त हो गई, हम इस प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अरे भाई नहीं कर सकते, आपने इम्यूनिटी दी है,
यू आर फुल्ली एम्पावर्ड टू, रोज आप देखते हैं, वो सही बात कही दुष्यंत भाई ने कि आइवरी टावर में तो रहते नहीं सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो समाज की घटनाओं से सुविदित रहते हैं, रहना चाहिए। तो कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें वो अर्जी लेके कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस नहीं सकता, तो उनको सुओ मोटो संज्ञान लेके उसका जो जो वीक है, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसका रक्षक कौन है? उसका जी रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, उसका रक्षक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अपने आप ने एक तो इलेक्शन कमीशन को छुट्टी दे दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तुम कर रहे हो। मेरा प्रश्न सीधा है, जिन्होंने छुट्टी दी है कि क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देने की, किसी को अनकंटेस्टेड जाहिर करने का, भगवान का फोटो हाथ में लेके प्रचार करने का, किसी का फॉर्म डिपॉजिट ही नहीं करके रिजेक्ट कर देने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आई एम आस्किंग ए स्ट्रेट क्वेश्चन टू दोज हु आर सिटिंग इन द citadel of legal supremacy and enjoying the powers granted to them by the constitution. क्या हो रहा है सब? तो इसीलिए मयूर भाई, मैं मेरा 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 4-5 दिन से मेरा विश्वास थोड़ा हिल गया है। अच्छा हुआ आज आपने ये प्रोग्राम बनाया। मैं जो रिपोर्ट सुनता हूँ यहाँ वहाँ कहाँ से, वो कुछ डिगालमेंट देने वाले हैं। मनी तो काम में आया है, कार्यकर वो निसंकोच निराश थे। गवर्नमेंट मशीनरी तो खुद चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही थी, और बाद में रहा मशीन। तो अब अगर लास्ट रिसोर्ट में भी मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई, तो मैं अब मेरा करबद्ध निवेदन है कि आई विल हैव ए राइट टू रिवाइज माय प्रेडिक्शन that if you ask me now in Gujarat what will be the number of seats BJP may win, I will say anything between 1 to 26. 1 to 26. 1 to 26। क्योंकि देखिए, हम आपके पास भी बहुत सारी खबरें आती रहती है, हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आती रहती है। कुछ जो है वो कंफर्म नहीं होती है, कुछ कंफर्म भी होती है। ये बात भी शायद आप तक पहुंची होगी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पहुंची नहीं पहुंची मुझे मालूम नहीं। मेरे पास एक बात जानकारी आई कल देर शाम को, ये इसमें ये पता मुझे किसी ने ये बताया कि भाई आपने वो हमारा कार्यक्रम देख के वो उसका रेफरेंस भी दिया, जो हमने और आपने बात की थी ना, उस प्रोग्राम का रेफरेंस दिया। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जिसने मुझे बताया है। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने देखा आपका प्रोग्राम, वैसे तो बहुत अच्छा था, तो बोले आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जिस सीट पे डॉक्टर व्यास साहब ने और आपने कहा कि अच्छी तरह से ये कम से कम 5 सीटें तो जीती जाएंगे, बोले वहां अगर 50,000 से 1.5 लाख की लीड लेके बीजेपी के कैंडिडेट जीतो तो क्या कहोगे? मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये अनुभव में ये 2022 में गुजरात चुनाव में कर चुका हूं। नहीं, ये आपका जवाब गलत था मुझे। आपको कहना चाहिए था कि इन दैट केस फोर्थ फैक्टर हैज ऑपरेटेड। फोर्थ फैक्टर एब्सोल्युटली, वो तो मैं कहा, वो तो कहा ही कहा मैंने, वो तो कहा मैंने कहा उससे अब वो तो कह ही रहे हैं पिछले 1.5 साल से हम तो लगातार कि ये फैक्टर बहुत खतरनाक है और इसको इतना प्रोटेक्ट किया गया। इस पर आपने बात भी की कि इलेक्शन कमीशन तो सुन ही नहीं रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी करके तो जो है मैं तो कोई लॉयर नहीं हूँ, न कानून का ज्ञाता हूँ, इसलिए फिर से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड one of the solid pillars of the democratic institutions, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आता। मैं कोई आक्षेप करना नहीं चाहता, पर उनकी मजबूरी क्या है, क्यों नहीं लेते वो सुओ मोटो संज्ञान? आपके सामने कोई फोटो लेके सरघस निकालता है, आपके सामने निर्धारित संख्या से कई गुने ज्यादा संख्या लेकर कोई फॉर्म भरने जाता है,
आपके सामने किसी को बिल्कुल एक तरफा चल के जो ऑफिसर कंसर्न है वो इसका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, अनकंटेस्टेड कर देता है बीजेपी के कैंडिडेट को। क्या चल रहा है ये इस देश में? क्या इज दिस द लास्ट इलेक्शन? वही वही सवाल, वही पीड़ा पीड़ा तो है, चिंता अब बढ़ती जा रही है उस चीज को लेकर। क्या मैंने मुझे मेरे पास जो बात आई वो आप तक पहुंची है? मैं आपको मानता हूँ अभी भी मान्यवर, माननीय, वंदनीय, पूजनीय, सर्वे शुभोगमालायक सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी तक है अपने आप को एक आम आदमी, मेरे जैसा जो सीधा साधा एक वोटर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेसी में, उसको रीइंस्टेट करने का। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये दफा वो जैसे पृथ्वीराज रासो में चंद बारोट कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उतरे पे सुल्तान है तो मत चुके चौहान। चूक गए आप तो फिर दूसरा चांस नहीं है। शायद पहली बार इस देश में ऐसा समय आया है जब दूसरा चांस नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी और गंभीर चिंता करवाने वाली बात है ये। तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि वो जो मेरे पास किसी ने जो जान आके मुझे मतलब बात की, क्या वो बात आप तक आई कि आप जो आप ने? हम भी घूमते अच्छा, रहते हैं, मिलते रहते हैं। ये बात सिर्फ आम जनता में है ऐसा नहीं है। हाँ, इवन इन ए हशेस टोन ब्यूरोक्रेसी आल्सो टॉक्स अबाउट दिस। मैं बिल्कुल बिल्कुल तो ये बात सिर्फ आम जनता करती है ऐसा नहीं है। और वैसे नहीं, जब मैं आम आप है जनता की तो तो बात ही दिवाली नहीं क्या कर रहा। पता है। मुझे जिसने बताया था तो बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो वो आपको भी पहचानते हैं, तो शायद मुझे नहीं, मैंने कहा शायद आप तक भी बात पहुंचाई हो। वो तो ना जिसने अगर बताया वो मुझे आम पहचानते आम और आपको भी पहचानते हैं तो आप इन्हें बता देना कि मैंने तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक मेरे प्रिडिक्शन रिवाइज कर लिए हैं कि गुजरात में एनडीए की 1 से लेकर 26 सीट आएगी। तो 1 आ गई है, यानी 25 बाकी रही है। ये बड़ी विधि की वक्रता है, ये क्या करें। पर आज जैसे कहते हैं वो बात सही है कि अभी भी वक्त है, अगर सुओ मोटो लेती है। अब इतने वरिष्ठ एडवोकेट्स जो लोग हैं, मतलब ये खुल के जो है जिस तरह से अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, हमने सुना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मतलब वो लोग अगर इतना चिंतित है, हु नोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इन एंड आउट, वो लोग अगर इतने चिंतित है तो आप मतलब अब उसकी गंभीरता समझनी चाहिए लोग। Both दुष्यंत भाई and Kapil Sibal are brilliant lawyers. ब्रिलियंट लॉयर्स एंड प्योर And Dushyant नेशनलिस्ट है Bhai उनसे, वो additionally बीच में बात करने वाले लोग। is bluntly outspoken. He will not Right. mince words. चलिए सर, यही है, अब तो बातचीत को संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं इस चिंता और इस थोड़े गुस्से हाँ, और ये तो आक्रोश और पीड़ा के साथ। अभी और भी घटनाएं घटती रहेगी। आप ये अभी और मत भी घट सोचिए कि 1 जून तक कोई घटना नहीं घटेगी और हम नहीं मिलेंगे। काफी नहीं नहीं, घटनाएं मिलते घट रहेंगे। सकती है। और बिल्ली को आप एक रूम में बंद करके उसको मारो तो गला पकड़ती है। वो गला पकड़। बारी अगर खुली है तो भाग जाती है। ये जनता का हाल भी अब वो बिल्ली जैसा हो रहा है। उसके लिए न सुप्रीम कोर्ट बोलता है, न इलेक्शन कमीशन काम करता है, न सरकारी तंत्र उसके काम में आता है। फिर क्या करेगी जनता? बात सही। और जाते जाते मैं ये बता दूं कि वो श्याम रंगीला को लेकर जो है मैंने एक कार्यक्रम वीडियो शूट किया है, वो इससे पहले लोगों ने देख लिया होगा। तो उसमें मैंने यही कहा अंत में कि भैया देखो, ऐसा है कि शायद इलेक्शन कमीशन भी ये इस चीज को मान के चल रहा है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से 2-2 कॉमेडियनों को लड़ाने की छूट नहीं दे सकते। हो सकती, यस, दो स्टैंडिंग कॉमेडियंस कैन नॉट फ्रॉम
टू वन कॉन्स्टिट्यूंसी, तो और मैंने कहा एक शायद को ये लगाया कारण तो भी, दूसरा भी आ जाएगा। और जो सीनियर है उसको पहले मौका मिलेगा, सीधी बात है। जो सीनियर है, सीनियोरिटी को हाँ, तो पहले मौका मिलेगा। सही है बात आपकी भी। आपका गलत बात तो आप करते नहीं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और इतनी बड़ी चैनल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम को आप होस्ट करते हैं, मैं तो आपका कायल हूँ। अरे सर चलिए चलिए चलिए, यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय चलो निकाला। ईश्वर और आप सबका अच्छा करे। ये तो 34 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है, प्रार्थना करें, और क्या, बस और यही दुआ कहीं ना प्रार्थना, कहीं कुछ अच्छा ही होगा। और ये कोशिश, ये ये इतना कर सकते और हैं, इससे सुप्रीम ज्यादा भी कोर्ट और ने कुछ अभी नहीं। लास्ट चांस गंवा नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा, आई गिव अ जी बेनिफिट ऑफ डाउट टू द सुप्रीम कोर्ट कि शायद देखते हैं वो, कभी किसी का अंतरात्मा जागरूक हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की आंख में आप चमक देखोगे, और तब जी आम आदमी सोचेगा कि नहीं, अरे हमारा भी कोई रखवाला है, बिल्कुल। हो सकता है। लेट अस कीप फाइटिंग पॉजिटिविटी। या डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, सो धन्यवाद मयूर भाई, इट वाज अ थैंक यू। प्लेजर बीइंग विद यू। प्लेजर, प्लेजर टॉकिंग टू सर, प्लेजर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत थी जिसमें जो स्थिति की गंभीरता है उसको आप तक रखने की, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और बस यही उम्मीद रखते हैं कि या तो चुनाव आयोग के निष्प्राण शरीर में आत्मा फिर से जो है प्राण आ जाए और वो कुछ काम करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से सुओ मोटो ले। वरना जितना भी जोर लगा ले, इंडिया अलायंस हो या तो अपनी देश की जनता परिवर्तन के लिए जो भी कोशिश कर ले, अगर ये हाल जो अभी स्थिति आज की है उसको देखते हुए जो लग रहा है, अगर यही जारी रहा तो जो कोशिश है वो सब नाकामयाब होगी, ऐसा लग रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूं जैसे नाव्यास साहब हैं, लेकिन वास्तविकता और उसकी तरफ जो है वो उंगली निर्देश करना भी बहुत जरूरी होता है जागरूकता बनाए रखने के लिए। तो वो काम हमारा है, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। तो यही आपको बताना था। अब आपने ये बातचीत सुनी है, आप नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है ना। और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लगती हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके सहयोग से और समर्थन से। और हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे कि इस जो हमारी चैनल है 4PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।